Good morning students. Welcome to online classes. In last class we complete 8 examples of acid reaction for haloalkane. 8 examples हो गए थे. Next reaction with KCl, potassium cyanide. और हेलोएल्केन पोटेशियम साइनाइड से रिएक्ट करके फॉर्मेशन करता है किसका? एल्किल साइनाइड का. तो इस मेथड से अपन हेलोएल्केन को कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें? एल्किल साइनाइड में. अब देखिए ये ले लिया हेलोएल्केन. Cl के लिए क्लोरो for 2 carbon H and for single bond N, chloroethane. रिएक्शन पोटेशियम साइनाइड से. अब देखिए पोटेशियम साइनाइड है. पोटेशियम साइनाइड इज ए आयनिक कंपाउंड. पोटेशियम साइनाइड क्या होता है? आयनिक कंपाउंड होता है. तो इसमें पोटेशियम पे पॉजिटिव, बिकॉज पोटेशियम क्या है? मेटल है. मेटल पे ऑलरेडी क्या होता है? पॉजिटिव. और Cl पे क्या होगा? नेगेटिव. अब इसमें Cn का जो नेगेटिव चार्ज है वो कार्बन एटम पे होता है. अब Cn पे देखो, Cn में 2 एटम है, कार्बन एंड नाइट्रोजन. अब इसमें जो इसका नेगेटिव चार्ज है वो किस पे होता है? कार्बन एटम पे होता है. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है. पोटेशियम साइनाइड इज ए आयनिक कंपाउंड और इसमें Cn का नेगेटिव चार्ज है वो किस पे होता है? कार्बन एटम पे होता है. ठीक है, तो यहां पे एज ए न्यूक्लियोफाइल कौन वर्क करेगा? Cn माइनस. और Cn माइनस में न्यूक्लियोफिलिक सेंटर कौन होगा? कार्बन होगा. न्यूक्लियोफिलिक सेंटर कौन होगा? कार्बन. बिकॉज यहां पे नेगेटिव चार्ज है वो किस पे होता है? कार्बन पे होता है. ठीक है, अब देखिए यहां पे CCl बॉन्ड ब्रेक होगा. इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ले जाएगा क्लोरीन और ये यहां से रिलीज हो जाएगा एज ए Cl माइनस और कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज. अब इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इस पे अटैक करेगा कौन? न्यूक्लियोफाइल Cl माइनस. अब यहां पे नेगेटिव चार्ज कार्बन पे है तो इस CH2 प्लस से डायरेक्टली अटैच कौन होगा? कार्बन होगा, क्योंकि यहां पे न्यूक्लियोफिलिक सेंटर कौन है? कार्बन है. तो यहां पे डायरेक्टली कार्बन अटैच होगा. तो देखिए CH3 CH2 Cl, ये अपना प्रोडक्ट हो गया एल्किल साइनाइड. कार्बन चेन से कौन सा ग्रुप लगा हो? Cn ग्रुप लगा हो तो उसको कहते हैं एल्किल साइनाइड. तो एल्किल CH3 CH2 ये एज ए एल्किल हो गया इथाइल और Cn के लिए साइनाइड, इथाइल साइनाइड. ठीक है, अब जो Cl माइनस है वो लग जाएगा K प्लस के साथ, तो ये साथ में आ गया KCl. ठीक है, अब देखिए यहां पे जो एल्किल साइनाइड ऑब्टेन होता है, यहां पे जो एल्किल साइनाइड ऑब्टेन हुआ है उसमें देखिए नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं. अब साइनाइड ग्रुप है, इसका कार्बन है वो हाइड्रोकार्बन चेन से डायरेक्टली अटैच है तो इसके कार्बन को चेन में इंक्लूड किया जाएगा. तो देखिए इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 1 2 3.
ठीक है, 1 2 3। तो इसका यूपीएससी नेम क्या हो जाएगा? 3 कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन प्रोपेन, और Cn को एज ए सफिक्स क्या कहते हैं? नाइट्राइल, प्रोपेन 1 नाइट्राइल। अब यहां पे जो साइनाइड है उसकी कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 3। जबकि यहां पे अपन ने जो हेलोएल्केन लिया था उसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने थे? 2। यानी यहां पे कार्बन चेन का एसेंट होता है। ये एग्जाम्पल है एसेंट ऑफ कार्बन चेन। यदि किसी रिएक्शन में नंबर ऑफ कार्बन चेन में क्या होता है? इंक्रीज होता है, तो उसको बोलते हैं एसेंट ऑफ कार्बन चेन। तो यहां पे कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो यदि अपन को कहीं पे हाइड्रोकार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन क्या करना हो? इंक्रीज करना हो, और अपना कंपाउंड कौन हो? हेलोएल्केन। तो हेलोएल्केन में कार्बन को इंक्रीज करने का मेथड ये है। हेलोएल्केन की रिएक्शन करा दो किससे? पोटेशियम साइनाइड से। तो हेलोएल्केन की जो कार्बन चेन है उसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, और हेलोएल्केन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? एल्किल साइनाइड में। तो कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करने का ये इंपॉर्टेंट मेथड है। ठीक है, अब यहां पे ये जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है एल्किल साइनाइड, इस एल्किल साइनाइड को अपन अदर इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए किस टाइप से। ये है हेलोएल्केन, और इसकी रिएक्शन करा दें पोटेशियम साइनाइड से। तो अपन ने अभी देखा फॉर्मेशन होता है किसका? एल्किल साइनाइड का। अब ये जो एल्किल साइनाइड है इसको अपन आगे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए किन किन कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। यदि इस एल्किल साइनाइड की रिएक्शन आगे अपन कराएं वाटर के 1 मॉलिक्यूल से, वाटर के 1 मॉलिक्यूल से, तो इसका सेमी हाइड्रोलाइसिस होता है। वाटर के 1 मॉलिक्यूल के साथ सेमी हाइड्रोलाइसिस होता है, और जो एल्किल साइनाइड है वो कन्वर्ट हो जाता है एमाइड में। एल्किल साइनाइड वाटर के 1 मॉलिक्यूल से रिएक्शन करके सेमी हाइड्रोलाइसिस से इसमें कन्वर्ट हो जाता है एमाइड में। ठीक है, if alkyl cyanide react with 2 molecules of water, तो यहां पे कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस होगा। यहां पे क्या होगा? कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस होगा। वाटर के 1 मॉलिक्यूल के साथ सेमी हाइड्रोलाइसिस, वाटर के 2 मॉलिक्यूल के साथ कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। अब जब एल्किल साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं विद 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, तो एज ए प्रोडक्ट एक तो ऑब्टेन होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, और साथ में ऑब्टेन होती है अमोनिया। ठीक है,
एल्किल साइनाइड है उसका SN प्लस HCl के साथ 2H रिडक्शन, उसका SN प्लस HCl के साथ 2H रिडक्शन, इसको कहते हैं स्टीफेन रिडक्शन। एल्किल साइनाइड के SN प्लस HCl के साथ 2H रिडक्शन को क्या कहते हैं? स्टीफेन रिडक्शन कहा जाता है। और यहां पे एल्किल साइनाइड है वो कन्वर्ट होता है एल्डिहाइड प्लस अमोनियम। तो एल्किल साइनाइड का स्टीफेन रिडक्शन करवाते हैं तो एल्डिहाइड और अमोनिया ऑब्टेन होता है। लास्ट है एल्किल साइनाइड का सोडियम प्लस एथेनॉल C2H5OH एथेनॉल के साथ 4H रिडक्शन। एल्किल साइनाइड का सोडियम प्लस C2H5OH एथेनॉल, सोडियम प्लस एथेनॉल के साथ 4H रिडक्शन, इसका नाम होता है मेंडियस रिडक्शन। तो एल्किल साइनाइड के सोडियम प्लस एथेनॉल के साथ 4H रिडक्शन को क्या कहते हैं? मेंडियस रिडक्शन कहते हैं। और यहां पे एल्किल साइनाइड कन्वर्ट होता है प्राइमरी एमीन में। हाइड्रोकार्बन चेन के साथ क्या लगाओ? NH2, तो इसको कहते हैं प्राइमरी एमाइड। ठीक है, तो देखिए हेलो एल्केन की पोटेशियम साइनाइड से रिएक्शन करवा देंगे, एल्किल साइनाइड आ जाएगा और एल्किल साइनाइड को इन कंपाउंड्स में आप कन्वर्ट कर सकते हो। सेमी हाइड्रोलाइसिस से एमाइड में, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड में, स्टीफेन रिडक्शन से एल्डिहाइड में और मेंडियस रिडक्शन से प्राइमरी एमाइड में। ठीक है, अब देखिए अब अपन इनके बारे में कंप्लीटली स्टडी करेंगे कि ये एमाइड में कैसे कन्वर्ट हुआ, कार्बोक्सिलिक एसिड में कैसे कन्वर्ट हुआ, एल्डिहाइड में कैसे कन्वर्ट हुआ। तो देखिए पहले अपन देखेंगे हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्किल साइनाइड। इसमें सेमी हाइड्रोलाइसिस भी आ जाएगा और कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस भी आ जाएगा। वाटर का 1 मॉलिक्यूल होगा तो सेमी हाइड्रोलाइसिस और 2 मॉलिक्यूल हो जाएंगे तो कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। तो देखिए ये हो गया एल्किल साइनाइड। साइनाइड में कार्बन एंड नाइट्रोजन के बिटवीन क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड। और इसकी रिएक्शन कराएंगे वाटर मॉलिक्यूल से। अभी अपन ने 1 वाटर मॉलिक्यूल लिया है तो ये सेमी हाइड्रोलाइसिस है। ठीक है, तो देखिए सेमी हाइड्रोलाइसिस से अपन ने एमाइड का फॉर्मेशन किया था। तो देखिए किस टाइप से, यहां कार्बन एंड नाइट्रोजन के बिटवीन क्या है? ट्रिपल बॉन्ड। और कार्बन और नाइट्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी आई होती है? नाइट्रोजन की।
तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ले लेगा कौन, नाइट्रोजन, N पे माइनस, C पे प्लस। अब वाटर का H प्लस है वो लग जाएगा N माइनस से, OH माइनस लग जाएगा C प्लस से, और ट्रिपल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड में। तो C प्लस से लग गया OH माइनस, ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट हो गया डबल बॉन्ड में, N माइनस और H प्लस क्या हो गया, NH, ये आ गया। अब देखिए, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन फिर से लेगा कौन, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन पे माइनस, कार्बन पे प्लस। अब ये जो कार्बन का प्लस है इसको न्यूट्रल करेगा कौन, OH का हाइड्रोजन। OH का हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर कर देगा और ये रिलीज हो जाएगा एज ए H प्लस, और ये H प्लस है वो लग जाएगा NH माइनस के साथ। तो देखिए यहाँ कार्बन एंड ऑक्सीजन के बिटवीन क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड। तो देखिए R सिंगल बॉन्ड, C और O के बिटवीन क्या हो गया, डबल बॉन्ड। यहाँ डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड में। NH माइनस और H प्लस क्या हो गया, NH2। तो ये देखिए क्या आ गया, एमाइड। तो एल्किल साइनाइड है वो वन वाटर मॉलिक्यूल से सेमी हाइड्रोलाइसिस से किस में कन्वर्ट हो जाता है, एमाइड में। अब यहां पे अपन सेकंड वाटर मॉलिक्यूल डाल देंगे, तो सेकंड वाटर मॉलिक्यूल डालते ही क्या हो जाएगा, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। ये कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। अब देखिए यहां कार्बन एंड नाइट्रोजन के बिटवीन क्या है, सिंगल बॉन्ड है। अब ये सिंगल बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। यहां से इलेक्ट्रॉन ले जाएगा फिर से नाइट्रोजन, और ये चला जाएगा यहां से NH2 माइनस, ये एज ए NH2 माइनस रिलीज हो जाएगा, और कार्बन पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। अब जो वाटर का H प्लस है वो लग जाएगा NH2 माइनस के साथ, ये फॉर्मेशन हो जाएगा अमोनिया, और OH माइनस है वो लग जाएगा C प्लस के साथ। तो R सी डबल बॉन्ड O, ये लग गया OH, ये आपका आ गया कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस टाइप से आप एल्किल साइनाइड को वाटर के वन मॉलिक्यूल से रिएक्शन करके एमाइड में कन्वर्ट कर सकते हो, और फिर सेकंड वाटर मॉलिक्यूल डालने से कार्बोक्सिलिक एसिड और अमोनिया का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये है हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्किल साइनाइड। अब देखिए स्टीफेन रिडक्शन ऑफ एल्किल साइनाइड, और यहां पर एल्किल साइनाइड को कन्वर्ट करेंगे एल्डिहाइड प्लस अमोनिया में। देखिए किस टाइप से, ये है एल्किल साइनाइड। अब स्टीफेन रिडक्शन में रिडक्टेंट होता है Sn प्लस HCl, और ये 2H रिडक्शन होता है। रिडक्शन मीन्स हाइड्रोजन का ऐड होना, और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन ऐड होंगे, 2 हाइड्रोजन। अब देखिए यहाँ पे साइनाइड में कार्बन और नाइट्रोजन के बिटवीन क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब यहाँ पे 1 हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा कार्बन के साथ, और 1 हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा नाइट्रोजन के साथ। तो ये ट्रिपल बॉन्ड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड में। RCH
डबल बॉन्ड NH। अब देखिए डबल बॉन्ड सॉरी CH डबल बॉन्ड NH, CH डबल बॉन्ड NH, इसको कहा जाता है क्या? इमीन। CH डबल बॉन्ड NH को क्या कहते हैं? इमीन कहते हैं। तो एल्किल साइनाइड का 2H रिडक्शन का है, 2 हाइड्रोजन ऐड हो गए तो किसमें कन्वर्ट हो गया? इमीन में। अब देखो CH2 सिंगल बॉन्ड NH2, ये होता है एमीन। ये क्या होता है? एमीन। और CH डबल बॉन्ड NH इमीन। ठीक है। अब इसकी आगे रिएक्शन करा देंगे वाटर मॉलिक्यूल से, यानी इसका करा देंगे क्या? हाइड्रोलाइसिस। इसका क्या करा देंगे? हाइड्रोलाइसिस। तो यहां पे कार्बन एंड नाइट्रोजन के बिटवीन क्या है? डबल बॉन्ड। तो ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पे माइनस और कार्बन पे प्लस। अब जो वाटर मॉलिक्यूल का H प्लस है वो लग जाएगा NH माइनस से, OH माइनस लग जाएगा CH प्लस से। तो देखिए R CH प्लस से लग गया OH माइनस, डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया? सिंगल बॉन्ड में। NH माइनस और H प्लस ये हो गया NH2। अब देखिए कार्बन एंड नाइट्रोजन के बिटवीन अब है सिंगल बॉन्ड। इस सिंगल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन फिर से कौन ले लेगा? नाइट्रोजन। ये चला जाएगा NH2 माइनस और C पे क्या आ जाएगा? प्लस। अब C प्लस को न्यूट्रल करेगा हाइड्रोजन ऑफ OH। ये OH का हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा यहाँ पे और ये रिलीज हो जाएगा एज ए H प्लस। ठीक है। अब ये H प्लस लग जाएगा NH2 माइनस के साथ, NH2 माइनस और H प्लस फॉर्मेशन हो जाएगा अमोनिया का। यहां कार्बन एंड ऑक्सीजन के बिटवीन क्या हो गया? डबल बॉन्ड। तो R C डबल बॉन्ड O और यहां कार्बन से क्या लगा है? हाइड्रोजन। R C डबल बॉन्ड O H, ये बन गया क्या? एल्डिहाइड। तो एल्किल साइनाइड का स्टीफेन रिडक्शन कराते हैं तो एल्किल साइनाइड एल्डिहाइड और अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। ये एल्किल साइनाइड का स्टीफेन रिडक्शन है। अब देखिए मेंडियस रिडक्शन ऑफ एल्किल साइनाइड। ये एल्किल साइनाइड हो गया और मेंडियस रिडक्शन है वो होता है 4H रिडक्शन और यहां पे रिडक्टेंट होता है सोडियम प्लस एथेनॉल। अब देखिए साइनाइड में कार्बन एंड नाइट्रोजन के बिटवीन क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड। अब ये 4H रिडक्शन है तो ये जो 4 हाइड्रोजन है 2 हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे कार्बन के साथ और 2 हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे नाइट्रोजन के साथ, जिससे ट्रिपल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड में। तो देखिए ये ऑब्टेन होगा RCH2 सिंगल बॉन्ड NH2। तो ये एल्किल साइनाइड है वो मेंडियस रिडक्शन से डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है किसमें? ये है प्राइमरी एमीन। ठीक है। तो इस टाइप से एल्किल हैलाइड की रिएक्शन पोटेशियम साइनाइड से करवाएंगे तो एसेंट ऑफ कार्बन चेन होगा और एल्किल साइनाइड का फॉर्मेशन होगा। जो एल्किल साइनाइड बनेगा उसमें नंबर ऑफ कार्बन एल्किल हैलाइड से क्या होगा? ज्यादा होगा और फिर उस एल्किल साइनाइड को अपन अदर कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेमी हाइड्रोलाइसिस से एमाइड में, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अमोनिया, स्टीफेन रिडक्शन से एल्डिहाइड प्लस अमोनिया और मेंडियस रिडक्शन से प्राइमरी एमाइन। ठीक है।
नेक्स्ट है वो अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।